आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करिए 2 नंबर प्रश्न का। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? जी हाँ, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। और बात करें सी राजगोपालाचारी जी का, तो गृह एवं राज्य मंत्री थे कौन? सी राजगोपालाचारी। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करिए 3 नंबर प्रश्न का। तो लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा था? लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती के किनारे बसा था लोथल। जो लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बात करिए 4 नंबर प्रश्न का। तो मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा। और किस वर्ष? तो 1922 में। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बात करिए 5 नंबर प्रश्न का। तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? जी हाँ, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान में। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करिए 6 नंबर प्रश्न का। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, सैयद वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मुल्तान का राज्यपाल भी था। तो ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करिए 7 नंबर प्रश्न का। तो बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? जी हाँ, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और कब? तो 1527 के बाद। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का 8 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान का भाग 3 निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जी हाँ, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है शिक्षा का अधिकार। और बात करें अनुच्छेद 21 का, तो जीवन का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, ये कथन जो है गलत लिखा हुआ है। बात करें ऑप्शन बी का, तो राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होते हैं। जी हाँ, सही बात है। बात करें ऑप्शन सी का, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन डी का अगर बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त है। तो ये भी सही लिखा हुआ है। तो ये आप तीनों पॉइंट को जरूर याद रखें, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात करें 11 नंबर प्रश्न का। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्ति
कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शनि ग्रह जो है जोवियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं और सौरमंडल के ग्रहों को स्थलीय और जोवियन ग्रहों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जोवियन ग्रह और स्थलीय ग्रह, तो स्थलीय ग्रह कौन हुए? शुक्र ग्रह, पृथ्वी और बुध ग्रह, और जोवियन ग्रह कौन है? तो शनि ग्रह। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। तो पृथ्वी की भूमि का कितना भाग रेगिस्तान है? जी हाँ, पृथ्वी की भूमि का कितना भाग जो है रेगिस्तान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 भाग जो है रेगिस्तान है पृथ्वी की भूमि का। और बात कर ले आज का 14 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला। और बात कर ले आज का 15 नंबर प्रश्न का। तो छत्तीसगढ़ अपनी सीमा किस राज्य के साथ साझा नहीं करता है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य अपनी सीमा निम्नलिखित में से कौन से राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। बात करें मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का और तेलंगाना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बात करें 16 नंबर प्रश्न का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व जो है कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है? जी हाँ, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को संभालता है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 18 नंबर प्रश्न का। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई थी। बात करी 19 नंबर प्रश्न का। तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? जी हाँ, भारत में नियोजित विकास का विरोध निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी भारत में नियोजित विकास का विरोध किए थे। और बात कर ले आज का अगला प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किन के जन्मदिन पर? तो महात्मा गांधी के। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का। तो वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग हैं। जी हाँ, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के जो मूल रंग है निम्नलिखित में से वो कौन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा, नीला जो है वर्णक्रम है किसका? स्पेक्ट्रम का। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ फूरिये ने ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा को प्रतिपादित किए थे। और देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो आज का 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा हार्मोन है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैसोप्रेसिन जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। बात कर ले आज का 24 नंबर प्रश्न का। तो शरीर के किस अंग की
खराबी से मधुमेह होता है? जी हाँ, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह यानी डायबिटीज होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। जी हाँ, अग्नाशय की खराबी की वजह से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा फल लोहे का एक समृद्ध स्रोत है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा फल जो है लोहे का एक समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, करौंदा। जी हाँ, करौंदा में जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन परिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु जो है परिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। और अजैविक कारक परिस्थितिकी तंत्र में अजैव और भौतिक और रासायनिक तत्वों को संदर्भित करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो सबसे हल्का तत्व डैश है? जी हाँ, निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2 यानी हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है और इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और कार्बन के शुद्ध रूप को अपरूप कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ होता है? जी हाँ, माचिस की तिल्ली पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद रखिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस जो है माचिस की तिल्ली पर होता है, तो ये आप याद रखिएगा। बात कर ले 31 नंबर प्रश्न का, तो लंबाई की एसआई इकाई डैश है, यानी लंबाई का जो एसआई मात्रक है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर जो है लंबाई की एसआई इकाई है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात कर ले आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? जी हाँ, पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। वहीं बात करें शुक्र का पलायन वेग का, तो 10.36 किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो एक तैराक के लिए सादे पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्यों? जी हाँ, एक तैराक के लिए सादे पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र के पानी का घनत्व सादे पानी की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण तैराक को सादे पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। आज का बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगे हैं। जी हाँ, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगे जो है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें। जी हाँ, अवरक्त किरणें जो है सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगे है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है एक शुष्क सेल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 36 नंबर प्रश्न को। तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, जीवाणु विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को।
बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो होता है जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। और इसका रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 38 नंबर प्रश्न का, तो भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ, भाप इंजन जो है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्मागतिकी का सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है भाप का इंजन। बात कर ले आज का 39 नंबर प्रश्न का, तो HCl निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? जी हाँ, HCl निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वित्तीय कोशिका के द्वारा स्रावित होता है HCl, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो हवाई जहाज के टायर में भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, हवाई जहाज के टायर में भरने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज के टायर में भरने के लिए, क्योंकि इस गैस के द्वारा आग नहीं लगती है और यह पहिए में आग लगने से रोकने में मदद करती है, इसलिए हवाई जहाज के टायर में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें जो लोग बिहार SSC 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।